ईंट में लाहौर, जिसकी हर गली हर अपनी कहानी खुद सुनाती है। शहजादों, शहजादियों और बादशाहों का शहर। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी भूली शहजादी की जिसका नाम तहरीक के सफ़ों में डूब गया। ये कहानी है मोहब्बत की, ये कहानी है सियासत की, और ये कहानी है कैसे भूले गए मकबरे की। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं हिडन जेम्स ऑफ लाहौर के एक नए एपिसोड में। लाहौर, जिसकी हर गली हर ईंट अपनी कहानी खुद सुनाती है। शहजादों, शहजादियों और बादशाहों का शहर। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी भूली शहजादी की जिसका नाम तहरीक के सफ़ों में डूब गया। ये कहानी है मोहब्बत की, ये कहानी है सियासत की, और ये कहानी है कैसे भूले गए मकबरे की जिसका नाम नादरा बानो बेगम है। नादरा बेगम का असल नाम नादरा बानो बेगम था। आप 1618 के करीब पैदा हुई। आपका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ मुगल घराने से था। आपके वालिद का नाम शहजादा परवेज़ मिर्ज़ा था, जो कि जहांगीर के बेटे थे। बचपन से ही नादरा बेगम एक तालीम याफ्ता और समझदार शहजादी थी। आपको अदाब फ़लसफ़ा और दीन से खास दिलचस्पी थी। नादरा बेगम की शादी दारा शिकोह से हुई, जो कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और वली अहद थे। ये शादी सिर्फ एक शाही इत्तेहाद नहीं, बल्कि एक गहरी मोहब्बत और रूहानी रिश्ते की मिसाल थी। नादरा बेगम दारा शिकोह की सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि उनकी मुशीर भी थी। दारा शिकोह के हर फैसले, सियासत और रूहानी किरदारों में नादरा बेगम का बहुत बड़ा किरदार था। 1657 में शाहजहां बीमार पड़, मुगल सल्तनत में जंग शुरू हो गई। चार भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा, चारों में जंगें शुरू हो गई। आखिरकार औरंगजेब ने ताकत हासिल कर ली और दारा शिकोह को शिकस्त हुई। उसे लाहौर से भागना पड़ा। इसी भागा दौड़ के दौरान नादरा बेगम सख्त बीमार पड़ गई। पानी की कमी और गर्मी ने उनकी जान ले ली। ये लम्हा दारा शिकोह के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। आपकी वफ़ात 1649 में हुई। आपकी वसीयत थी कि मुझे हिंदुस्तान में दफनाया जाए। मुश्किल हालात के बावजूद दारा शिकोह अपनी बीवी का जिस्म लेके लाहौर वापस आए। दारा शिकोह और नादिरा बेगम हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन में से थे। इसी के पेश नज़र दारा शिकोह ने हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बिल्कुल पास अपनी बीवी का मकबरा बनवाया, जो कि हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बिल्कुल इसके ऐन सामने बा। नादिरा बेगम का मकबरा मुगल दौर के आखिरी बड़े तमीराती मंसूबों में से एक। मकबरा चौकोर शक्ल का 2 मंजिला ढांचा है, बगैर गुंबद के, जो इसे मुनफरिद बनाता है। इब्तिदा में ये मकबरा बड़े पानी के हौज के बीच वाक़या था। इसका मतलब ये था जब धूप पानी पर पड़ती तो मकबरा आसमान और पानी के दरमियान तैरता हुआ लगता। मकबरे के अंदर संगमरमर से काम किया गया था। सिख दौर में कीमती पत्थर निकाल लिए गए। ब्रिटिश दौर में पानी का हाउस खत्म कर दिया गया। आज मकबरा एक शहरी आबादी के बीच तन्हा खड़ा है। दीवारें टूट रही हैं, नक्श तबाह हो रहे हैं। ये मकबरा हमसे एक सवाल करता है, क्या हम अपनी विरासत के काबिल हैं? नादरा बेगम का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मुगल दौर की एक खामोश चीख है। जब भी लाहौर आओ, इस मकबरे के पास एक लम्हा जरूर रुकना, क्योंकि तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने गिरदो नवाज